हर इंसान के ज़िंदगी में बचपन का एक अपना ही महत्व होता है। ऐसी बहुत सारी बचपन की यादें होती हैं जो हमारी याददाश्त में हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। 4 दशक पहले का भारत आज के भारत से काफ़ी अलग हुआ करता था, जब मोबाइल और टेक्नोलॉजी के बिना भी हम बहुत मज़े करते थे। आज के समय बचपन का समय पता नहीं कैसे बीत जाता है, लेकिन हम लोगों के समय का बचपन बड़ा ही शरारती हुआ करता था। खासकर अगर आप गांव से हैं तो इन बातों को बेहद सही तरीके से समझ सकते हैं। गांव के सभी बच्चों का एकजुट होना, आपस में झगड़ा होना, माँ के हाथों पिटाई होना, हैंडपंप से नहाना और न जाने कितनी ही यादें बचपन से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें याद कर हम आज भी रोमांचित हो जाते हैं। अगर आपने 80-90 के दशक में बचपन गुजारा है तो आंखों के आगे कुछ अलग ही दृश्य आ जाता है। आज जहां बहुत छोटे बच्चे हाथ में मोबाइल लिए और कंप्यूटर के सामने बैठे नजर आते हैं, उस समय में बच्चे कागज़ की नाव बनाकर उसे पानी में तैरते हुए दिखाई दे जाते थे। देखते हैं कैसा रहा है उस समय के बच्चों का बचपन। आइए कुछ ऐसी यादें ताज़ा करते हैं जो उस समय बीते बेहतरीन पलों में गुजरी थी, और याद करते हैं ऐसे सामान की जिनके आसपास उस समय में बच्चों का बचपन बीता है। गानों का शौक हमसे क्या क्या नहीं कराता था। बचपन में गानों के लिए जितने ज़्यादा जतन उस समय में करने पड़ते थे, आज उतनी ही अधिक हंसी आती है। उस समय टेप रिकॉर्डर पर गाने सुनने होते थे जिनमें कैसेट चलती थी। कैसेट में पतली और बहुत लंबी रील हुआ करती थी जो अक्सर कैसेट के अंदर फंस जाती थी। उस समय में बच्चों के लिए पेन लेकर इस रील को अंदर से ठीक करना बहुत अच्छे से आता था। पापा भी इसमें महारथी होते थे और मिलजुल कर ही मिशन खत्म होता था। उस समय में किसी बात पर सबकी एक राय हो या न हो, पर रामायण तो सबको पसंद थी। हर हफ्ते रविवार की छुट्टी के दिन को खास बनाने का श्रेय रामायण को भी जाता है। जहां घर के बुजुर्ग साक्षात रामायण को देखकर अभिभूत थे, वहीं घर के बच्चे राम को असली भगवान राम और सीता को असली माता सीता समझते थे। रामायण इतना लोकप्रिय धारावाहिक था कि सड़कें खाली हो जाती थीं। रामायण से अपना मनोरंजन करने वाले बच्चों की लाइफ में जब उनके असली हीरो मोगली ने कदम रखा तो मानो जिंदगी में बहार छा गई। भारत में एनिमेशन की शुरुआत और गुलजार के लिखे गाने के साथ मोगली बच्चों के बीच जाना पहचाना नाम बन गया। उस समय बच्चों में चड्डी पहन के फूल खिला है गाने की लोकप्रियता किसी भी सुपरहिट गाने से कहीं ज़्यादा थी। उस समय बटन प्रेस करने पर खुलने वाला मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स बच्चों के छोटे छोटे सामान जैसे रबर, कटर, पेन आदि को सुरक्षित रखने की जगह था। ऐसा समय जब इंटरनेट की शुरुआत नहीं हुई थी, तब गाने सुनने के लिए कैसेट का कलेक्शन हर घर में मौजूद था। खास तरह के स्टैंड और अलमारी के शेल्फ में गानों और भजनों की कैसेट सभी के यहाँ हुआ करते थे। कुछ स्टैंड ऐसे थे जिनमें कवर सहित कैसेट रखी रहती थी तो कुछ में बिना कवर के। उस समय गर्मियों की छुट्टियां यानी कॉमिक्स पढ़ने की छूट। उस समय अकेला दूरदर्शन बच्चों के मनोरंजन के लिए नाकाफी साबित होता था। ये वह दौर था जब न केवल प्रसारण का समय कम था बल्कि लाइट जाने की समस्या भी बहुत आम थी। ऐसे में बच्चों के भरपूर मनोरंजन के लिए कॉमिक्स सारी गर्मी साथ निभाती थीं। चाहे चाचा चौधरी का कंप्यूटर से तेज दिमाग हो या पिंकी के नटखट किस्से, साबू की शक्ति और बांकेलाल की कर बुरा हो भला वाले किस्से, ऐसी जोरदार कहानियां कि घंटों बच्चे कॉमिक्स पढ़ते रहते थे। दोस्ती में कॉमिक्स शेयरिंग का मजा कोई उस समय में पले लोगों से पूछे। आज के समय जब बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में किसी को भी गोली मार सकते हैं, उस समय के बच्चों खिलौने की बंदूक से खुद को जेम्स बॉन्ड समझते थे। लड़कियों से बिल्कुल अलग उस दौर के लड़के खिलौने की बंदूक के साथ चोर पुलिस जैसे खेलों में डूबे रहते थे। इसके अलावा दिवाली पर स्पेशल गन मिलती थी जिसमें रील वाली गोली रखकर फोड़ना तो क्या कहने। उस समय में टीवी अक्सर खराब होती रहती थी। टीवी खराब होने पर चौड़ी रंगीन पट्टियां या झिलमिल होना, जिसके साथ में गंदी सी आवाज आना बहुत आम था। इसे ठीक करने के उपायों में टीवी पर थप्पड़ पड़ना आम बात थी। टॉम एंड जेरी तो आज भी बच्चों की खास पसंद बना हुआ है। ये कार्टून कैरेक्टर्स बिना संवाद के भी बच्चों को हंसाने में बरसों से कामयाब रहे हैं। उस समय के बच्चे टॉम एंड जेरी की अजीब हरकतों पर जबरदस्त फिदा थे और इनके एपिसोड देखना नहीं भूलते थे। उस समय में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक देख भाई देख, अमर चित्रकथा, चित्रहार, रंगोली, व्योमकेश बख्शी, महाभारत, कैप्टन व्योम, सुराग, तहकीकात, विक्रम और बेताल, अलिफ लैला, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, चंद्रकांता और चाणक्य जैसे धारावाहिक दर्शकों को बांधे रखते थे। अगले एपिसोड के लिए हफ्ते भर इंतजार के बाद जबरदस्त कहानी के दम पर ये धारावाहिक हर उम्र के लोगों को भरपूर मनोरंजन देने के लिए काफ़ी थे। कॉमिक्स की दुनिया में नए नए नज़ारे लेने वाले बच्चों के हाथ जब वीडियो गेम्स के रिमोट लगे तो मानो दुनिया ही बदल गई। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भरे इन गेम्स ने स्पर्धा का नया दौर शुरू किया। मजे के साथ खेल के नए नए स्तर पर पहुंचना परीक्षा परिणाम घोषित होने जैसा आंदोलित कर जाता था।
उस समय की यादगार चीज़ों में फ्रूटी को भूलना नामुमकिन है। हरे कागज़ के पैक पर 2 रसीले आम और वैसा ही मज़ा। उस पर स्ट्रॉ से धीरे धीरे फ्रूटी पीते बच्चे ट्रेनों में और अन्य जगहों पर शांति कायम रखने की फीस के तौर पर अक्सर फ्रूटी के साथ देखे जा सकते थे। जब तक पैक में फ्रूटी तब तक पूरी शांति। बच्चों के अलावा इसका लाजवाब स्वाद बड़ों में भी इसकी लोकप्रियता की वजह था। उस समय में पेंसिल के नोक से बनी प्लास्टिक की पेंसिल को उच्च वर्ग की निशानी समझा जाता था। टीवी पर मज़ेदार विज्ञापन, कम कीमत और पान जैसे स्वाद के कारण पान पसंद सभी के द्वारा पसंद की जाती थी। चॉकलेट स्वाद से अलग, पान पसंद देर तक मजा देती थी। स्कूल खुलने के बाद किताबों पर ब्राउन पेपर से कवर चढ़ाना सबसे पहला काम होता था। इस बोरिंग काम से निपटने के बाद दूसरे नंबर पर हिंदी और अंग्रेजी की किताबों में से सारी कहानियां पढ़ डालने का मजा ही और था। रंग बिरंगी प्लास्टिक की थैली के लंबे पैक में भरी ऑरेंज, मैंगो, कोला और अन्य फ्लेवर वाली पेप्सी बच्चों को खासी पसंद थी। 50 पैसे में मिलने वाली पेप्सी अधिकतर बच्चों के पास देखी जा सकती थी। पेरेंट्स के लाख मना करने के बावजूद बच्चों ने पेप्सी पीना नहीं छोड़ा। जहां आज के बच्चे स्विमिंग के लिए चारों तरफ से बंद स्विमिंग पूल में जाते हैं, उस समय का स्विमिंग पूल गांव का तालाब हुआ करता था, जिसमें बच्चे नहाते और अपनी तैराकी का प्रदर्शन किया करते थे। टेक्नोलॉजी के बढ़ चुके उपयोग के बाद उस समय में बच्चे रहे और अब युवा हो चुके लोगों के लिए इन खास चीज़ों से जुड़े अनगिनत पल हैं, जिन्हें याद करना मज़ेदार है। इन सभी चीज़ों ने बचपन को बहुत खास बनाया और हमेशा के लिए दिमाग में बस चुकी।